माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है, खाली दिमाग चाहिए। हाँ भाऊ, ये अपने पंटर लोग क्या करते हैं, माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते, एक टमाटर सरका की माल सामने, तो फिर पुलिस क्या, बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी उसको आसानी से पकड़ ले। माल निकलवाने का आइडिया अब उनके पास है, अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। अब तू हमें बताएगा माल कैसे पार करवाना है। सुन लो, अब एक 2 टके का मजदूर हमें बताएगा कि धंधा कैसे करना है। बोल मुन्ना, बोल बोल बोल। अरे अचार बांट रहा हूँ क्या कि पूरे गांव में बांटूं? आइडिया है भाई, तुमको ही बताऊंगा ना खाली। क्या रे, तू हमें अपने इशारे पर नचाएगा? तेरी रुक रे जॉली, तेरा आइडिया अच्छा लगा तो ठीक, वरना समझ ले तेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा। सब लोग बाहर जाओ, निकलो। इतने दिन कहाँ छुपा के रखा था इसे? ठीक है, इसे दे दे, सारा काम दे दे, लेकिन इसके साथ ही रहना। जी भैया। अरे साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहले ये बोलो माल कितना मिलेगा? रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख। ठीक है? 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को, माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो गधा निकला रे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। हाँ ठीक हूँ। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला, काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुक्खे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या, जंगली कहीं का? चुप रहे, बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा है? हाँ, सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत देख, इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहा है, भरोसे का आदमी लगता है। ओए सुन, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ, आ जाओ। ये चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो रहा। भाऊ तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। हाँ, ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोट को बुलाओ। ए जॉली, गुस्सा नहीं। जॉली ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सर पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा बैठ कर एमएलए साहब को प्लान समझा। आ बैठ। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होएगा। क्या सोच रहे हो साहब, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए। यही तो कलाकारी है अपने पास, अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी, एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। जिसको भी अपना माल बेचना है पुष्पा को ही बेचेगा।
कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे। ऐसे गाड़ी में रखवा दे। देख पुष्पा, तेरे को एक मस्त ऑफर देता हूँ, साथ में धंधा करते हैं, मेरा पार्टनर बन जा। तू जो रेट बोलेगा वो दूंगा, बाकी बाद में फाइनल करते हैं। पर मेरे साले को कुछ मत करना, बस तू मोगलिस को भेज दे मेरे घर पे। अरे उसको तो मैं अब भी मार दिया। 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया। अभी जिंदगी जा चुकी है, वापस नहीं आने वाली है। क्या भाई सांप सूंघ गया है क्या? जो तुम सोच रहे हो वही हुआ है। वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं, फिर भी तू मेरे नाद में लग रहा है। अब गोली की आवाज आ गई ना। और एक जरूरी सूचना, एक बात को अपने भेजे में घुसा दे। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं।